नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स है, ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखें तो कल दोनों ही इंडाइसेस दैट इज़ निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ही एक नेगेटिव नोट पर अपने दिन को समाप्त किया। अगर हम ओवरऑल फिनांस के स्टॉक्स को देखें या एफएमसीजी स्टॉक्स को देखें तो इन्होंने तकरीबन 0.35% की गिरावट दिखाई। एनर्जी और फार्मा के लिए ये एक अच्छा दिन था। निफ्टी को अपने प्रमुख स्तरों पर जो पकड़ने के लिए या सपोर्ट का जो कार्य किया वो फार्मा और एनर्जी के स्टॉक्स ने देने का पूरा कोशिश किया। अगर हम इंडिया विक्स को देखें तो जो इंटरिम बजट है उसके बाद कूल ऑफ हमको यहाँ पे नजर आया है और अभी 14 और 17.75 ये जो रेंज होगी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी इंडिया विक्स के लिए। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो 104.35 के स्तर से ऊपर बढ़ गया है। वहीं जो पिछला स्विंग हाई है उसके भी अब वो पार निकलने की कोशिश कर रहा है। वहीं अगर हम 10 ईयर्स की यूएस बॉन्ड यील्ड को देखें तो वो 4.10 के ऊपर चल रही है। दोनों ही इक्विटी मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा एक हम देखें तो इम्पॉर्टेंट भी है और ये आंशिक रूप से नकारात्मक भी है। वहीं अगर हम ब्रेंट क्रूड को देखें तो वो 80 से 75 के बीच स्थिर रहता है। ब्रेंट क्रूड जो रेड सी में जो भी टेंशन चल रही है उसके कारण एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है जिस पर हमको नज़र रखनी चाहिए। और अगर हम ओवरऑल भी देखें तो भारतीय संदर्भ में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक में आता है क्योंकि इंडिया जो है एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। S&P 500 ने को अगर हम देखें तो उस स्तर से वहां पे भी एक मुनाफा वसूली देखी गई है। हालांकि की मूविंग एवरेज जो है वो राइजिंग मोड में है और जब तक 4850 के सपोर्ट से ये ऊपर कारोबार कर रहा है तब तक 5100 की चाल को नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद अल्पावधि में हम 5190 के स्तर पर भी S&P 500 को देख सकते हैं। निफ्टी को देखें तो 21,850 21,900 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे कार्य करेगा, जबकि सपोर्ट जो है वो 21,600 21,650 के जोन में प्लेस्ड है। यहीं पे 10 और 20 ईएमए का कॉन्फ्लुएंस भी हमको नजर आता है। अगर हम नेगेटिव साइड पे देखें तो 21,600 अगर ब्रीच होता है नीचे में तो 21,450 से 21,470 के जो जोन है वहां तक इंडेक्स जो है वो फिसल सकता है। 21,900 के ऊपर हमको शॉर्ट कवरिंग रैली मिल सकती है 22,070 22,150 के लेवल्स तक। तो ये लेवल्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नजर में रखने के लिए। अगर हम ओआई डेटा को देखें तो निफ्टी फ्यूचर्स ने दिन को 0.75% के कट के साथ समाप्त किया। वहीं ओआई जो है वो 0.61% तक बढ़ गया, यानी कि यहां पे हमको एक साफ साफ शॉर्ट बिल्डअप नजर आता है। निफ्टी पीसीआर वर्तमान में 0.72 पर प्लेस्ड है। 21,700 21,500 के जो पुट स्ट्राइक है वहां पर अगर हम देखें 21,700 21,500 और 21,900 22,000 के कॉल में यहां पे हमको एक ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप जो है वो नजर आ रहा है। तो अगर हम रेंज निकाले 21,700 21,550 की पुट की राइटिंग और 21,900 और 22,000 की कॉल की राइटिंग का, तो 21,550 नीचे में एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है और 21,950 जो है ऊपर की ओर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हर्डल बन के निकल रहा है ओआई डेटा के बेसिस पर। सेम वे अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो 46,100 46,200 का जो जोन है वो 20 ईएमए के लेवल्स है और वहीं पे एक रेजिस्टेंस भी हमको देखने को मिल रहा है। वहीं सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए अभी के हिसाब से 45,400 45,500 के जोन में दिख रहा है। अगर 45,400 नीचे में ब्रीच होता है तो इंडेक्स जो है वो 45,150 से 45,100 तक रखे गए अपने पुराने स्विंग सपोर्ट्स को रीटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। ऊपर की साइड अगर हम बात करें तो 46,200 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलने में कामयाब रहता है तो 46,600 से 46,800 तक की एक जो रिबाउंड है वो हमको देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे 0.6% जो है उसने फ्यूचर्स में कल जो कट है वो देखने को मिला। वहीं ओआई जो है वो 1.65% तक की इसमें गिरावट आई, तो एक लॉन्ग अनवाइंडिंग हमको नजर आ रही है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें बैंक निफ्टी पीसीआर वर्तमान में 0.64 पर कमजोर है। महत्वपूर्ण ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें तो 45,800 46,000 के कॉल में, वहीं 45,800 45,500 के पुट में एक अच्छा खासा राइटिंग जो है वो हमको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर मैं इसमें रेंज निकालूं इस डेटा के आधार पे तो 45,400 नीचे की ओर और 46,100 जो है ऊपर की ओर एक रेंज हमको नजर आ रही है।
अब हम बात करते हैं ऐसे सेक्टर्स की, ऐसे स्टॉक्स की जो आपके वॉच लिस्ट में बिल्कुल होने चाहिए। तो अगर हम ऑयल एंड गैस काउंटर्स देखें तो ONGC, BPCL, इनके अंदर एक बहुत ही साफ साफ बढ़िया जो है चार्ट फॉर्मेशंस नजर आ रहे हैं और ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म चार्ट्स पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। तो इनको आपके वॉच लिस्ट में बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मजबूती जो है वो और भी कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकती है। ओवरऑल बाजार से बात करें तो कोल इंडिया, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डी, हीरो मोटोको, सेल, टोरेंट पावर, ल्यूपिन, हिंदुस्तान पेट्रो, बायोकॉन, मैक्स हेल्थकेयर, भारत फोर्ज, इंडियन बैंक, NMDC, इप्का लैब और क्यूमेंस इंडस्ट्रीज में अच्छी तेजी के सेटअप हमको नजर आए हैं कल के बाजार में। और पॉसिबिलिटी है कि इन तेजी वाले काउंटर्स में जिन्होंने मार्केट को बहुत हद तक आउट परफॉर्म भी किया है कल, इनके अंदर रिलेटिवली ये तेजी कायम रह सकती है। तो ये आपकी वॉच लिस्ट में बिल्कुल होने चाहिए। बात करें FII-DI डेटा की तो कल कैश में 518.88 करोड़ की खरीदारी FII की तरफ से हुई, वहीं DI जो है वो कल सेलर्स बनकर उभरे। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो 32.5 से 36.21% तक इंप्रूव हुआ है, क्योंकि उन्होंने 12,899 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो खरीदे हैं। तो FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हमको होता हुआ नजर आया है। स्टॉक फ्यूचर्स के मोर्चे पर हम बात करें तो FI ने 14,350 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल किए हैं, वहीं ऑप्शंस के मोर्चे पर FI ने 1,13,033 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं, वहीं 29,710 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी बेचे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.